नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि समंदर पर पत्थर का पुल बनाने वाले कौन? हम। आसमान में पुष्पक विमान उड़ाने वाले कौन? हम। सुदर्शन चक्र, गांडीव, गदा, भाला, एक से बढ़कर एक अस्त्र, वो भी मेड इन इंडिया, किसने दिए? हमने। शास्त्र से शस्त्र तक, ज्ञान से विज्ञान तक, ऋग्वेद से आयुर्वेद तक, योग से वैक्सीन तक, ये सब दुनिया को किसने दिया? हमने दिया। फिर भी हमें क्या बुलाया गया? तीसरी दुनिया वाले, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अरे हमारे लिए दुनिया पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। हमारे लिए दुनिया सिर्फ दुनिया होती है क्योंकि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। अयम निजः परा वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारी विरासत, हमारा गुरूर भी है और हमारे आधुनिक विकास की ताकत भी। आज का ये मंच उन राष्ट्र नायकों के नाम है जो हमारे देश के विकास की बुनियाद हैं। वो हीरोज जो अखबारों में नहीं छपते, टीवी पर नहीं दिखते, लेकिन उनका पुरुषार्थ दिखता है, उनके हाथों हो रहा नए भारत का निर्माण दिखता है। जी न्यूज़ का विश्वास है कि बुनियाद के पत्थर नजरअंदाज नहीं होने चाहिए और इसीलिए आज पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के उन रियल हीरोज को मंच पर देखेगी और उनके सम्मान में तालियां बजाएगी। मैं बड़े गर्व से आप सबका स्वागत करता हूं संकल्पों से सजे इस मंच पर, जिसका नाम है जी न्यूज़ प्रेजेंट्स गैलेंट अवार्ड्स जी रियल हीरोज सेकेंड एडिशन, पावर्ड बाय MSRDC, ड्रिवन बाय सफारी। साथियों, नेतागिरी करना और नेतृत्व करना ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। नेतागिरी करने वाले खुद अपने बड़प्पन का शोर मचाते हैं और नेतृत्व करने वाले चुप रहते हैं क्योंकि उनका काम बोलता है। हमारे देश में नेताओं को लेकर एक आम धारणा यह है कि इनके समर्थक तो होते हैं, प्रशंसक नहीं होते। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया है। इनके प्रशंसकों की गिनती इनके समर्थकों से भी ज्यादा है। देखिए, यह बड़े कमाल की बात है कि इनके काम की तारीफ जनता तो करती ही है, आप विश्वास करें या ना करें, विरोधी भी करते हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा एक ही नाम है, फिर भी रिकॉर्ड के लिए बता देता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के बारे में बात कर रहा हूं मैंने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भैया, मोदी की गारंटी के बाद अगर किसी की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो गडकरी जी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्री नितिन गडकरी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, तालियों के बीच। 22 जनवरी का विजय दिवस महाराज दशरथ तो नहीं देख पाए, लेकिन श्री चंद्रकांत सोमपुरा अपनी आंखों से देखेंगे। आज हमारे बीच उनके सुपुत्र निखिल सोमपुरा उपस्थित हैं, जिन्होंने राम मंदिर मॉडल को तैयार करने में अपने पिता का हाथ बटाया था। मैं बड़े आदर से निखिल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। निखिल जी, पधारें। आपकी तालियां थमनी नहीं चाहिए। मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर आवाज देता हूं हमारे अगले रियल हीरो को। ये वो सूरमा हैं जिन्होंने भारत में एक्सप्रेस वे का महाजाल बिछाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। इनकी देखरेख में एक्सप्रेस वेज और कॉरिडोर्स मिलाकर अब तक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बन चुकी हैं या बन रही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर हाईवे नेटवर्क तक इनके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सड़क परिवहन मंत्रालय में चीफ इंजीनियर, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा नाम इनसे मिलता है, श्री मनोज कुमार का। सर जी, सब आपसे इंस्पायर्ड हैं सर, पूरी तरह से। थैंक यू मनोज जी, नाम मिलता है हमारा।
बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई के मस्तक पर चमकता एक ऐसा नगीना है जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की चमक फीकी पड़ जाती है। अब बांद्रा से टाउन जाने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं और इसके लिए 1.5 करोड़ मुंबईकर्स की ओर से एमएसआरडीसी को दिल से आभार। मैं एमएसआरडीसी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय यादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और आपसे गुजारिश है कि उनके लिए वैसी ही तालियां बजाएं जैसे हीरोज के लिए बजाई जाती है। शाहपुर पॉलन जी एक बहुत बड़े विजनरी थे। उन्होंने एफकॉन्स नाम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई और संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष को सड़क, सुरंग, ब्रिज और बंदरगाह के जरिए जोड़कर एक कर देंगे। इस विजन और संकल्प का ही परिणाम है कि आज भारत समेत दुनिया के 25 देशों में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम बन गया है। निर्माण के क्षेत्र में इस विशेष योगदान के लिए एफकॉन्स को सम्मानित करते हुए हमें खुशी और गर्व दोनों है। हम चाहते हैं कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस परमशिवन मंच पर आएं। आम लोगों के लिए कार का मतलब मारुति ही होता है और कार बनाकर देश के लाखों लोगों का सपना साकार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री शशांक श्रीवास्तव हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनको बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहते हैं। वंदे मातरम ये सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, देशभक्ति के वो जादुई शब्द हैं जिन्होंने पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ दिया। हमारे कवि कुल के पितामह श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा यह गीत आजादी का तराना बन गया। वो दौर आजादी की लड़ाई का था, ये दौर गरीबी से लड़ाई का है। वो दौर तिरंगा हासिल करने का था, ये दौर तिरंगा विश्व पटल पर फहराने का है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वंदे भारत ट्रेन के निर्माता सुधांशु मणि जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वंदे भारत के जनक और नए भारत के नायक, द रियल हीरो श्री सुधांशु मणि जी का। सबको पता है कि हिंदी फिल्मों का किंग कोई भी हो, क्वीन तो बस एक ही है। ये क्वीन इस देश की करोड़ों स्मॉल टाउन गर्ल्स का किंग साइज मोटिवेशन बन चुकी हैं। 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी, पद्मश्री। और व्यक्तिगत परिचय दूं तो मेरी बड़ी प्यारी छोटी बहन कंगना रनौत का मंच पर स्वागत कीजिए। हमारे साथ मंच पर हैं श्री उमंग बंसल जी। इन्होंने ठाना है कि पूरे देश को लिफ्ट कराना है। पोलो एलिवेटर्स के चेयरमैन श्री उमंग बंसल को मैं चाहता हूं कंगना जी सम्मानित करें। जिस परिवार में संतान नहीं है उस परिवार के लिए इंदिरा आईवीएफ उम्मीद का दूसरा नाम है। इंदिरा आईवीएफ एक फर्टिलिटी क्लिनिक है जिसके देश भर में 90 से ज्यादा केंद्र हैं और आज इस कंपनी के को फाउंडर नितिश मुर्दिया हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कंगना जी उन्हें सम्मानित करें। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे ग्रुप नेक्सस अलायंस के फाउंडर जोगेश भूटानी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं भूटानी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में एक ऐसी मेहमान है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जिस क्षेत्र से जीत दर्ज की वो कोई सामान्य जीत नहीं थी और जिस जगह से वो सांसद चुनकर आई
वहां पर बहुत सारे कांटे थे राह में, लेकिन हर कांटे को फूल में तब्दील किया और उस शख्सियत का नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का। स्मृति जी, हम अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर आएं। हम चाहते हैं कि कुछ रियल हीरोज हमारे बीच में जो हैं उनका सम्मान हो। हम बुलाते हैं श्री वाई दिलीप जी को, जो डायरेक्टर हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के। क्रूज मिसाइल के निर्माण में आपका योगदान अमूल्य है। वर्ष 2018 में आपको डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। क्रूज मिसाइल के निर्माण में आपका योगदान अमूल्य है। मैं स्मृति जी से अनुरोध करूंगा कि आपका सम्मान करें। इसके साथ ही डॉक्टर मनु कोरुला साहब से मैं अनुरोध करूंगा, आप डायरेक्टर हैं DCWNE एंड DMS के। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत के पीछे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संदीप चट्टोपाध्याय साहब, एसोसिएट डायरेक्टर DRDO। भारत, अमेरिका और रूस के बाद हाइपरसोनिक विंड टनल बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश अगर बन पाया तो इसका श्रेय काफी हद तक आपको जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ए राघवेंद्र भट्ट साहब, जो वैज्ञानिक हैं RCI के। एरोस्पेस से जुड़ी डिजाइनिंग की जब बात आती है तो भारत के वैज्ञानिकों में आपका नाम आता है। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और DRDO का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया कहे महाशक्ति का मतलब हिंदुस्तान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इनको बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन खून में थी राजनीति। अब क्या किया जाए, तो इन्होंने यह तय किया कि दोनों जगह झंडे गाड़ेंगे। अपने राज्य के लिए रणजी ट्रॉफी खेली और देश के लिए खेल मंत्री बनकर खेलों को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। इस देश के किसी भी खिलाड़ी से पूछ के देख लीजिए, उसके लिए श्री अनुराग ठाकुर मंत्री कम और गार्जियन ज्यादा हैं, दोस्त ज्यादा हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड BCCI के अध्यक्ष भी रहे और इस समय भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। और ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। ये जो दूसरा वाला डिजिग्नेशन है, सूचना और प्रसारण मंत्री, जब इस बात की खबर आई तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हमें विश्वास था कि हमारी इंडस्ट्री का हर दुख दर्द ये समझेंगे और इन्होंने हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया। मैं बड़े सम्मान और आभार के साथ मंच पर आवाज देता हूं श्री अनुराग ठाकुर को। हाथों से इतिहास लिखने वाले बाणवीरों की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत पढ़ी होंगी। आज आप भारत की उस बेटी से मिलेंगे जिसने पैरों से धनुर्विद्या के इतिहास में नए अध्याय जोड़ दिए। मेरे भारत की वो बेटी जिसके पास भुजाएं नहीं है तो क्या, अपने आप पर भरोसा तो है। वो ब्रह्मपुत्री जिसने चीन में जाकर भारत का तिरंगा लहरा दिया और एशियाई पैरा गेम्स में पैर से धनुष बाण चलाकर 2 गोल्ड मेडल जीत लाई, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। शीतल देवी को मंच पर ससम्मान में बुलाता हूं। आइए शीतल। और आपका स्टैंडिंग ओवेशन इस बात का सबूत है कि आप अपनी इस रानी बिटिया से कितना प्यार करते हैं, आपको कितना गर्व है इन पर। हाँ। शीतल अपनी कोच के साथ मंच पर हैं, अभिलाषा चौधरी जी। मैं अभिलाषा जी के लिए भी आपसे तालियां मांगता हूं। मैं चाहता हूं शीतल को एक माइक दिया जाए। जब इतनी विख्यात, इतनी प्रख्यात शख्सियत हमारे बीच हो तो हमें कुछ बात तो करनी चाहिए। शीतल, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, इतने गौरव के पल दिए हैं आपने हमारे देश को, और हमारे मंत्री जी माइक लेके खुद खड़े हुए हैं। यह भी एक मंजर है देखने जैसा। शीतल, एक बात बताइए, इतनी हिम्मत आती कहां से है?
जय माता दी सर। जय माता दी। और थैंक यू सर। सर इतनी हिम्मत मुझे अपने माता पिता ने दी है, जब हमेशा बचपन से ही मुझे माता पिता साथ रहे हैं, सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, तब जाके मुझे हिम्मत रही है। आप अगर अलग हैं तो सिर्फ एक महीने में कि आप हम सबसे बहुत स्पेशल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत गुणी हैं और बहुत आगे हैं हम सबसे। मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूं ये सोच के कि आज इस मंच पे मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि लाखों करोड़ों बेटियां हमारे देश की आपसे प्रेरणा लेंगी और आप जैसा बन के दिखाएंगी। थैंक यू सर। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कुछ भी कहने से पहले। मनोज जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ जी। शीतल के साथ मैं इनके इवेंट से बहुत पहले मिला, पैरा एशियन गेम्स के, और शायद मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि मात्र 1-1.5 साल के अंदर जिसके पास दोनों बाजू ना हो, तीरंदाजी करे और देश के लिए मेडल जीतने के लायक बने और 3 मेडल जीत कर लाए, वो असंभव को संभव करने का। फिर मुझे याद आता है मोदी जी की वो बात, उन्होंने विकलांग शब्द को परे कर दिया और दिव्यांग कहना शुरू किया। बिल्कुल। डिसेबल्ड नहीं, स्पेशली एबल्ड। तो दिव्य शक्ति जो इनके अंदर देखते थे वो कहीं देखने का, केवल सोच बदली है, केवल शब्द नहीं बदला, सोच बदली और सुविधाएं दी हैं, और बाकी तो आपके सामने है। जो बाकी करके दिया शीतल देवी ने करके दिया। जोरदार तालियां शीतल जी के लिए। तो ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे बॉर्डर विलेज की तरफ से ही आती हैं, जम्मू कश्मीर से। तो कभी उसको बॉर्डर विलेज कहा जाता था, आज उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। वाह। कभी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने केवल नाम नहीं बदले, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता जब मिलती तब उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, और सफलता की प्रतीक आज शीतल देवी बनी है। शीतल मंच से जाएं, उनकी कोच मंच से जाएं, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और अगर आपको पता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में पैरों से धनुष बाण चलाने वाली शीतल अकेली महिला है, अकेली लड़की। A very good evening to all. On behalf of Sheetal, I would like to thank Ji and Honorable Minister Anurag Thakur जी। और शीतल अकेली है और वर्ल्ड नंबर 1 होने वाली भी पहली आर्चर है जो इंडिया से, इवन एबल कैटेगरी में और पैरा कैटेगरी में, दोनों में। सो शीतल की जर्नी जो 1.5 ईयर बैक स्टार्ट हुई, और सर उससे पहले इंटरनेशनल डेब्यूट से पहले मिले थे उसको, और आज उसके पास टोटल 10 इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई है फर्स्ट रैंक पे, और 10 इंटरनेशनल मेडल में 5 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, और बेस्ट यूथ ऑफ द एशिया ईयर अवार्ड जीता है रिसेंटली। सो इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, माता रानी की उससे हम लोग सिर्फ कनेक्ट होते चले गए। तो मैं सभी को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और स्टार्टिंग में जैसे टॉप्स की बात की सर ने भी, सो टोक्यो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसकी शीतल एथलीट है, और इसको अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल ने भी सपोर्ट किया है। और जो सबसे बड़ा बैकबोन, सबसे बड़ा पॉइंट रहा है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब की चेयरमैनशिप में होता है। सो वहीं से इसको सारा बेसिक्स, आज ज़रूरत ये है कि हम ग्रास रूट पे स्टार्ट करें, तभी प्लेयर इस लीड लेवल तक पहुंच सकता है। तो वो गेम चेंजर का काम सिर्फ खेलो इंडिया ने किया है, चाहे वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हों या यूनिवर्सिटी गेम्स हों। और अभी अपकमिंग नेक्स्ट वीक में ही हमारा आर्चरी का इवेंट है, जिसकी ओपनिंग आज हुई है खेलो इंडिया गेम्स की, उसमें शीतल पार्टिसिपेट करने जा रही है। और मैं बस धन्यवाद करूंगी कि आगे हम इसी मेहनत और सपोर्ट से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न और ग्रेट लीडरशिप में पेरिस पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में और भी ज़्यादा मेडल्स लेकर आएँ। थैंक्स टू ऑल। वैसे लंबा खिंच गया, लेकिन मैं एक जानकारी सबके लिए दे दूं। आज ही हमने खेलो इंडिया में पैरा गेम्स की भी शुरुआत कर दी है, जो आज से पहले नहीं थी। क्या बात। तो शीतल जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को अब एक मंच मिल गया है अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो आज से ही वो शुरू किया है, आज सुबह शुरुआत। इस शुरुआत के लिए भी जोरदार तालियां। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है।
हमारे अगले रियल हीरो की कहानी से ये बोल शब्द शब्द जुड़ते हैं। आज हमारे बीच में है वो स्वप्नवीर जिन्होंने सेना को प्रचंड हेलीकॉप्टर का उपहार दिया और पूरे देश ने इसके बदले उन्हें हीरो जैसा प्यार दिया। स्वागत कीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट विभाग के चीफ डिजाइनर श्री साईं प्रसाद जी का। श्री साईं प्रसाद जी, चीफ डिजाइनर HAL। हमारे अगले मेहमान ये उस शहर से आते हैं जहां आने वाले मेहमानों को कहा जाता है मुस्कराइए, आप लखनऊ में हैं। संजय निगम मुस्कुराते हुए शहर लखनऊ से आते हैं, मंच पर आए। स्वागत आपका। गरीबी से लड़ना है तो शिक्षा को हथियार बनाइए, क्योंकि किसी भी समाज या राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प शिक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग अगर आपको कहीं मिलें तो उनका सम्मान कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। और इसकी शुरुआत आज और अभी जी हीरो अवार्ड से होगी। अलार्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन श्री LR यादव का स्वागत जोरदार तालियों के साथ कीजिए। श्री LR यादव। यादव जी एलार्ड ग्रुप के फाउंडर और चांसलर हैं।